जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जितने भी स्टूडेंट यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिए, फाइनल आंसर की तो आ गई, पर फाइनल आंसर की आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट का नंबर बढ़ गया, बहुत सारे स्टूडेंट का नंबर घट गया। दोस्तों, इन सभी चीज़ों को अच्छे से क्लियर करने के लिए आप मेरी पिछली वाली वीडियो देखिए। सारा भ्रम मैंने दूर किया है, जो आप तरह तरह की वीडियो देखे होंगे, नहीं समझ पाए होंगे, सारा चीज़ मैंने क्लियर किया है। उसमें जो बच्चा कहीं नहीं समझ पाया होगा वो सारी चीज़ें समझ गए होंगे। प्री स्टूडेंट, क्या कट ऑफ में कुछ परिवर्तन होने वाला है कि नहीं होने वाला है? विथ नॉर्मलाइजेशन यानी नॉर्मलाइजेशन के साथ आपकी फिजिकल डेट आएगी और जब फिजिकल हो जाएगा 3 गुना बच्चे उसमें बुलाए जाएंगे। 1 गुने बच्चे जब फाइनल रिजल्ट में आएंगे तो उस पर मेरिट कितनी ऊपर जाएगी। बच्चों के दिलों और दिमाग में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे हैं, पनप रहे हैं, जिसका समन करने के लिए उनका भाई, उनका दोस्त आप सभी लोगों के सामने रूबरू मुखातिब होने का प्रयास किया है। प्रिय स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम जानेंगे, लेकिन प्लीज़ स्टूडेंट, इतनी अच्छी जानकारी मैं देता हूं तो एक बार चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। आप पिछली वीडियो जरूर देखिएगा जो मैंने बनाया है नॉर्मलाइजेशन को लेकर। अभी स्टूडेंट कुछ ही घंटे हुए, क्योंकि बच्चे बहुत जो है प्रेशर दे रहे थे कि सर इस पे आप बनाइए, क्योंकि जितनी मैंने जानकारी दी थी कि जो 30-31 की सेकंड शिफ्ट हार्ड थी उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा कैंसिल हुए हैं। मैं शुरू से बताते चला आया था स्टूडेंट, इसलिए बच्चे मेरे ऊपर बिलीव करने लगे। सारी चीज़ों पर मैं बहुत अच्छे से एनालिसिस करता हूँ, इसके बाद आप सभी लोगों के सामने रूबरू होने का प्रयास करता हूँ। आइए स्टूडेंट, हम देखते हैं क्या है क्या नहीं है। प्री स्टूडेंट, जरा देखेंगे कट ऑफ मैंने बनाई है नॉर्मलाइजेशन के साथ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस पे मत जाइएगा, नहीं तो आपके दिलों और दिमाग काम करना बंद कर देंगे। अब बहुत सारे हमारे विद्वान साथी और विदेशी बहनें होंगी, वो सोच रही होंगी कि क्या इतनी कट ऑफ जाएगी। नहीं, ध्यान से सुनना स्टूडेंट, हर एक बच्चे के कमेंट का जवाब हम देंगे, लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट, मैं रियल बता दूं, उनके कमेंट का जवाब आज मैं दूंगा जरूर। जितने भी बच्चे, चाहे 2-4 हज़ार क्यों ना कमेंट आए मेरे पास, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आ जाते हैं, जैसे 5-5 हज़ार कमेंट आ जाते हैं तो वहाँ दिक्कतें होती हैं स्टूडेंट। लेकिन आज मैं कमेंट का जवाब जरूर दूंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टूडेंट। आइए हम बात करने वाले हैं इसके ऊपर। जैसे प्री स्टूडेंट, हमने क्या कहा, कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन के साथ, नॉर्मलाइजेशन के साथ ही अब आपकी कट ऑफ आएगी फिजिकल और फाइनल उसी पर आधारित होगी। प्री स्टूडेंट, आपने पिछली कट ऑफ देखी होगी, तो अब ये मत कहिएगा कि सर ने पिछली कट ऑफ में कुछ कहा था। दोस्त, वो वही है, फिर मैं उसी पर भी बात कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए जनरल में जो बच्चा होगा, जनरल में ये नॉर्मलाइजेशन के साथ अगर जिस बच्चे का 95 से 100 क्वेश्चन सही होगा, याद रखना, जनरल में जिस बच्चे का 95 से 100 क्वेश्चन सही होगा, याद रखना, वो फिजिकल कट ऑफ में आ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, और फाइनल सिलेक्शन भी होगा। लेकिन अब बच्चे ये सोच रहे होंगे यार कि ये जो है फिजिकल कट ऑफ है, तो स्टूडेंट इससे कहीं ना कहीं नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके कम होंगे। भाई कम होंगे, हो सकता है कुछ बच्चों के नंबर यही जनरल में 90 हो, कुछ के 88 हो या 90 प्लस हो, या 90 प्लस हो। सारी चीज़ें हम बताएंगे, देखो अभी वीडियो को आराम से देखिएगा। 90 प्लस हो तो जब नॉर्मलाइजेशन होगा ना, इसमें नॉर्मलाइजेशन जो शिफ्ट कठिन होगी, जो शिफ्ट यानी हार्ड होगी या आसान होगी, सबका इक्वल फार्मूला जब लगेगा नॉर्मलाइजेशन में किसमें कितना नंबर बढ़ता है, तो नॉर्मलाइजेशन के साथ यहाँ 90 या 88 होंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, 95 या 100 पहुँच जाएंगे। ये मैं कह रहा हूँ, चीज़ों को बहुत भली भांति समझो। जो बच्चा अगर 75 क्वेश्चन सही किया होगा ओबीसी में, या 88 क्वेश्चन सही किया होगा, क्या उसका सिलेक्शन नहीं होगा? होगा। उसका रीजन हम बता रहे हैं, लेकिन सबका नहीं होगा। तो फार्मूले में जब आपका नंबर बैठाया जाएगा, जो शिफ्ट हार्ड होगी, मान लो नॉर्मलाइजेशन के साथ मैं ऑलरेडी लिखा हूं, अगर जो बच्चा नॉर्मलाइजेशन के साथ जुड़कर जिसका नंबर 95 से 100 क्वेश्चन पहुंच जाता है, तो याद रखना स्टूडेंट, हमेशा फिजिकल के लिए वो तैयार रहेंगे। अब फाइनल कट ऑफ क्या हो वो भी हम बता रहे हैं।
ओबीसी में जिस बच्चे को नॉर्मलाइजेशन के साथ ऐड होकर अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन 90 से 95 पहुंच जाता है, मान लो स्टूडेंट जो बच्चा अगर ओबीसी में होगा 75 से 78 क्वेश्चन सही किया होगा, है ना, नॉर्मलाइजेशन में बढ़कर उसके 90 क्वेश्चन हो जाते हैं, 78 2 80 10 90, यानी इसका मतलब 24 नंबर बढ़ जाते हैं, 24-25 नंबर बढ़ जाते हैं अगर मेरा कहने का मतलब। तो यहाँ 78 2 80 10 90, अगर 12 क्वेश्चन यानी 12 दूना 24 नंबर बढ़ जाते हैं तो वो 90 पे पहुंच जाएगा। तो ये नॉर्मलाइजेशन के साथ मैं लिखा हूँ, गलत मत समझिएगा, अपने मानस पटल को यूज करिए स्टूडेंट। जो बच्चा अगर ओबीसी में होगा नॉर्मलाइजेशन के साथ उसका नंबर ऑफ क्वेश्चन इतना सही हो जाता है तो फिजिकल में फाइनल होगा। याद रखिएगा, फिजिकल के साथ वो हमेशा और हमेशा सेफ जोन में होगा। वहीं स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस का अगर कोई बच्चा होगा नॉर्मलाइजेशन के साथ जो नंबर घटा या बढ़ा है, अगर उसके 88 से 90 क्वेश्चन उसके बन रहे होंगे तो याद रखना फिजिकल के लिए वो तैयार रहेंगे, फिजिकल के लिए वो तैयार रहेंगे। वहीं एससी में अगर कोई बच्चा होगा 78 से 80 क्वेश्चन नॉर्मलाइजेशन के साथ उसके नंबर हो जाते हैं, क्योंकि मेरिट आएगी तो नॉर्मलाइजेशन के साथ आएगी अब, तो याद रखना फिजिकल के लिए वो भी तैयार हो जाएंगे। अब एसटी का अगर कोई बच्चा होगा तो 75 क्वेश्चन या 78 क्वेश्चन अगर सही होगा तो याद रखिएगा विथ नॉर्मलाइजेशन के साथ, तो याद रखिएगा वो फिजिकल के लिए तैयार रहेंगे। अब बच्चे ये सोच रहे होंगे सर मुझे कैसे मालूम कि नॉर्मलाइजेशन के साथ मेरा इतना नंबर हो जाएगा। बेटा आपको कभी नहीं मालूम चलेगा, किसी को नहीं मालूम चलेगा जब तक इसकी फिजिकल कट ऑफ नहीं आ जाएगी। जब आएगा सामने तब ये पता चलेगा। भाई मान लीजिए, मान लो ईडब्ल्यूएस ओबीसी की बात करें, जो बच्चा अगर 85 क्वेश्चन सही किया होगा, 84-83 क्वेश्चन सही किया होगा, तो 85 में अगर 5 क्वेश्चन बढ़ गए तो कहाँ आ जाएगा भाई, 90 में आ जाएगा। मैं नॉर्मलाइजेशन के साथ भी फाइनल कट ऑफ निकाला हूं। और मैं रियल बता दूं दोस्तों, आप एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरिट फाइनल इसी के इर्द गिर्द में रहेगी। आज 10 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मेरिट फाइनल जो होगी ना इसी के इर्द गिर्द में होगी। ये पुरुष वर्ग की बात इधर लिखा हूं, अभी ध्यान से समझिएगा। ये नीचे मैं क्या लिखा हूं ये भी बता रहा हूं। तो प्री स्टूडेंट, ये फाइनल कट ऑफ जनरल की इतनी ही रहेगी, क्योंकि जब 3 गुने बच्चे बुलाए जाएंगे तो 2 गुने हट जाएंगे जब फाइनल कट ऑफ आएगी। तो वहां याद रखिएगा जो 100 दुआएं 200 हुआ, मान लो 200 नंबर हुआ तो 200 नंबर में याद रखिएगा यहाँ 20 नंबर तो कम से कम वो बढ़ेगा, ऊपर जाएगा। अगर बहुत कम हुआ तो याद रखिएगा 218-20 तो रहेगी, उससे कम जाएगी नहीं, याद रखना। पिछली बार तो बहुत गई थी, इस बार थोड़ी कम जाएगी, उसका रीजन है, हम सारी चीजें बताएंगे। वहीं ओबीसी का कोई बच्चा होगा तो विथ नॉर्मलाइजेशन के साथ जब फाइनल कट ऑफ आएगी, क्योंकि 2 गुने बच्चे जब हटेंगे तो कट ऑफ 215 नंबर तक पहुंच जाएगी, इससे कम नहीं होगी। आज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत आप वीडियो देख चुके होंगे, लेकिन आपके दिलो दिमाग के जो भ्रम होंगे ना वो दूर नहीं हुए होंगे स्टूडेंट, चाहे हमारी विदुषी बहनें हो चाहे हमारे विद्वान साथी हो। स्टूडेंट वहीं अगर ईडब्ल्यूएस का कोई बच्चा हो 212 नंबर ये फाइनल कट ऑफ जाएगी। फाइनल बता रहा हूं नॉर्मलाइजेशन के साथ, समझिएगा, 100 बार मैं बता रहा हूं। वहीं एससी का कोई बच्चा होगा 190 नंबर अगर उसके बन जाएंगे तो याद रखना फाइनल कट ऑफ में वो सिलेक्शन ले लेगा। एसटी का कोई बच्चा होगा तो 185। अब आओ सारी चीजों पर हम बात कर लेते हैं। दोस्तों महिला वर्ग की बात कर लें, अगर जो हमारी विषय बहनें अगर जनरल में होंगी, क्योंकि महिलाओं की कट ऑफ इस बार ज़्यादा नहीं जाएगी, इतना याद रखना, क्योंकि पिछली बार की जो कट ऑफ गई थी नंबर ऑफ वैकेंसीज कम थी। नंबर ऑफ वैकेंसीज के साथ साथ मैंने देखा था पिछली बार की कट ऑफ बहुत कम गई थी। इस बार अगर जाएगी, लोग सोच रहे हैं ज़्यादा, तो इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज भी अधिक है स्टूडेंट, क्योंकि मेरे शिक्षण संस्थान में खुद मैंने देखा बहुत सारे जो बच्चे थे, कुछ बच्चियाँ थी जिनको हम लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराया, सालों साल प्रैक्टिस सेट हम लोग कराते हैं, लेकिन इतने नंबर आप क्वेश्चन नहीं सही कर पाए। तो याद रखिएगा विथ नॉर्मलाइजेशन ये किया हूं भाई, समझना बहनों। अगर विथ नॉर्मलाइजेशन अगर 80 भी जनरल में सही होंगे ना, 80-85 भी सही होंगे तो नॉर्मलाइजेशन के साथ आपका 88 या 90 क्वेश्चन पहुंच जाएगा। बात समझ रहे हो। अगर ओबीसी की बात करें, वहीं जिस विषय बहनों के होंगे तो याद रखना अगर 75 क्वेश्चन भी सही होंगे तो 80 और 85 तक वो पहुंच जाएंगी। और फाइनल कट ऑफ जब
कुछ और महिलाएं यानी और विदेशी बहनें फिजिकल में छटेंगी तो फाइनल कट ऑफ उनकी यहाँ 180, जनरल की 185 रहेगी, इससे कम भी नहीं रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लोगों की तरह नहीं है, मैं किसी बच्चे के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं और जितनी भी चीज़ें बताया हूं सारी चीज़ें सही। वहीं अगर EWS की बात करूं तो 78 से यहाँ 83 मैं लिख दिया हूं दोस्तों, जी हाँ 78 से 83 क्वेश्चन लिख दिया हूं। अगर जिसके नॉर्मलाइजेशन के साथ अगर क्वेश्चन सही होते हैं तो फाइनल कट ऑफ उनके लिए इतनी होगी, इससे कम भी नहीं होगी, याद रखना। मतलब ये नॉर्मलाइजेशन के साथ पूरा हूँ। अगर किसी स्टूडेंट के EWS में अगर 75 होते हैं, 77 होते हैं तो भी याद रखना उसके सिलेक्शन होंगे। अगर SC की बात कर रहा हूँ, SC में अगर कोई भी विषय बहने हैं तो 74 से 76 अगर क्वेश्चन नॉर्मलाइजेशन के साथ सही होते हैं 160 पर फाइनल होगा। वहीं ST की बात करें 75 अगर क्वेश्चन सही है नॉर्मलाइजेशन के साथ 155 पर फाइनल कट ऑफ होगा। अच्छा, अब देखिएगा दोस्तों, मैंने अभी कम्युनिटी पोल पर एक पोस्ट डाली थी। क्या दोस्तों? कम्युनिटी पोल पर एक मैंने पोस्ट डाली थी 4 दिन पहले, जब आंसर की आई थी। मैंने बच्चों से कहा था, प्यारे बच्चों आप कितने प्लस हैं? तो 100 प्लस जो बच्चे मिले थे आंसर की आने के बाद, तो 100 प्लस जो बच्चे मिले वहाँ 20% मुझे मिले। ध्यान से सुनिएगा, 20% मुझे मिले, लेकिन 90 प्लस जो बच्चे मेरे पास मिले वो 48 से 50% मिले। यानी 35 लाख में जितने बच्चे बैठे होंगे पेपर देने, याद रखना उसका 50% लगभग 90 प्लस है। यानी 90 प्लस बच्चे ज़्यादा मिल रहे हैं, 90 प्लस बच्चे ज़्यादा मिल रहे हैं। ये तो जो दिन रात अथक मेहनत किए बेचारे, जो बहुत कम लाए हुए हैं, जो बात मैं बता रहा हूँ, लेकिन 90 प्लस बच्चे ज़्यादा हैं। वहीं 80 प्लस मैंने डाला था, कम्युनिटी पोल पर एक पोस्ट डाली थी तो 20% बच्चे सिर्फ मिले और 75 प्लस बच्चे 12% मुझे मिले थे। अब दोस्तों जरा देख लो, कट ऑफ जो बनेगी ना इन दोनों के इर्द गिर्द बनेगी। ध्यान से सुनिएगा, कट ऑफ जो बनेगी ना 100 और 90 के बीच के इर्द गिर्द की बनेगी। अब 100 प्लस तो जनरल जाएगी, और याद रखना विदाउट नॉर्मलाइजेशन यानी विथ नॉर्मलाइजेशन के साथ अगर हम देखें तो OBC की कट ऑफ पहुंच जाएगी। देखो यहाँ 9 दूना 18, 180, 200 पार जाएगी। यहाँ तो ऑलरेडी 200 पार ये भी जाएगी, 200 पार ये भी जाएगा। देखो यहाँ देखो 48% थे, 80 प्लस बच्चे 20% थे सिर्फ। तो स्टूडेंट जो मैंने कट ऑफ बनाई है बहुत सोच समझ के, अगर इतने होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, सबका हम जवाब देंगे, है ना स्टूडेंट। चलिए इसी के साथ आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद जय भारत।